एक प्रश्न पूछूं क्या? पर इस बार झूठ मत बोलना। तो आज भी उस इंसान को, उस एक पल को मन में कसकर पकड़े हुए है ना? बाहर से तू स्ट्रांग दिखाता है, हंसता है, काम करता है, सब नॉर्मल दिखता है। पर रात को वही ख्याल, वही यादें, वही लम्हे बार बार तेरे दिमाग में घूमती है। और शायद तू उन्हें छोड़ना चाहता है, पर छोड़ नहीं पाता। आज की यह स्टोरी शायद तेरी जिंदगी बदल सकती है। एक बार एक जंगल में एक छोटा सा पक्षी रहता था। वो बहुत फ्री था, आसमान में उड़ता था, गाना गाता था और हर दिन एंजॉय करता था। पर उसकी एक आदत थी, वो यादें जमा करता था। कोई उससे प्यार से बोलता तो वो एक सफेद पत्थर उठा लेता, कोई उसे दुख पहुंचाता तो एक काला पत्थर उठा लेता और हर पत्थर पर वो लिखता, ये इसलिए मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसकी थैली भरती गई। शुरू में उसे लगा यही मेरा खजाना है, पर कुछ दिनों बाद वो उड़ते वक्त लड़खड़ाने लगा, जमीन पर ज्यादा वक्त बैठने लगा और एक दिन वो उड़ ही नहीं पाया। तभी एक पल उसके पास ऐसा आया, उसने शांति से पूछा, तू उड़ क्यों नहीं सका? तो बोला, ये सब मेरा है, मेरी यादें, मेरा प्यार, मेरा दुख, मैं ये कैसे छोड़ दूं? ओ पल हंसा और एक बात बोला, तू यादें सहेज नहीं सका है तो उन्हें रोज उठा रहा है। यादें रास्ता दिखाने के लिए होती है, रास्ता रोकने के लिए नहीं। उस दिन उसने एक फैसला लिया। वो एक एक करके पत्थर बाहर निकालने लगा। कुछ पत्थर छोड़ते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए, कुछ छोड़ते वक्त उसे गिल्ट महसूस हुआ। पर जैसे जैसे वो छोड़ता गया, वैसे वैसे उसका मन हल्का होता गया और फिर वो दोबारा उड़ा। इस बार पहली बार इतना फ्री। हम सब वही पक्षी हैं। हम लोगों को पकड़ कर रखते हैं, हम पास्ट पकड़ कर रखते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस पकड़ कर रखते हैं और फिर सोचते हैं, मेरी लाइफ इतनी हैवी क्यों लगती है? जवाब बहुत सिंपल है, जितना तू पकड़ेगा उतनी लाइफ तुझसे दूर जाएगी, जितना तू छोड़ेगा उतनी लाइफ तेरे पास आएगी। और यही पावरफुल कॉन्सेप्ट हमें सिखाती है एक जबरदस्त किताब। वो एक ही बात कहती है, जिस चीज के पीछे भागता है वही चीज तुझसे दूर जाती है, और जिस दिन तू रुक जाता है वही चीज तेरे पास लौट आती है। ये सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, ये तेरी पूरी जिंदगी के बारे में है। तेरा करियर, तेरा गोल्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ बदल सकता है अगर तू एक ही चीज सीख ले, कैसे डिटैच होना है। क्योंकि अटैचमेंट तुझे वीक बनाती है और डिटैचमेंट तुझे पावरफुल बनाती है। ये जो आने वाले हैं वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वो बातें हैं जो तुझे किसी ने कभी बताई नहीं। और शायद ये सुनने के बाद तो फिर कभी किसी के पीछे नहीं भागेगा। पॉइंट नंबर वन, जिसे तू ज्यादा पकड़ता है वही फिसल जाता है। क्या तुझे कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि तू किसी इंसान के बहुत करीब जाने की कोशिश करता है, उसके लिए वक्त निकालता है, उसे खुश रखने की कोशिश करता है, पर जितना तू उसके पास जाता है उतना ही वो तुझसे दूर जाता है? शुरू में सब अच्छा होता है, तुम्हारे बीच कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, तुम इंटरेस्ट दिखाते हो, पर फिर धीरे धीरे तू ज्यादा इन्वेस्ट करने लगता है। तू ही पहले मैसेज करता है, तू ही कॉल करता है, तू ही एफर्ट लगाता है। और एक दिन तुझे एहसास होता है वो बदल गया है, उसके रिप्लाई देर से आते हैं, इंटरेस्ट कम हो गया है। और तू सोचता है, मैंने क्या गलती की? पर असली बात क्या पता है, तूने कुछ गलत नहीं किया, तूने सिर्फ एक ही चीज की, तूने बहुत ज्यादा पकड़ कर रखा। और यही बात इस किताब में बताई गई है। ह्यूमन नेचर बहुत सिंपल है, जो आसानी से अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कल्पना करो, तुम्हारे पास दो चीजें हैं। एक चीज जो तुम्हें बहुत स्ट्रगल करके मिली,
और एक चीज जो तुम्हें बिना एफर्ट के मिल गए, तुम किस चीज की ज्यादा कदर करोगे? यकीनन उसकी जिसके लिए तुमने मेहनत की, क्योंकि हमारा मन उसी चीज को वैल्यू देता है। एक लड़का था, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। शुरू में सब परफेक्ट था, दोनों रोज बात करते, हंसते, सब शेयर करते। पर धीरे धीरे उस लड़के ने खुद को पूरी तरह से उसमें उलझा दिया। वो सुबह उठते ही उसे मैसेज करता, रात को सोने से पहले उसे कॉल करता। वो बहुत बिजी होती तब भी वो वेट करता, वो रिप्लाई नहीं देती तो भी फिर से मैसेज करता। उसे लगता था मैं ज्यादा प्यार दिखा रहा हूं, इसलिए वो मुझे और ज्यादा प्यार करेगी। पर हुआ उल्टा, धीरे धीरे वो दूर जाने लगी, उसके रिप्लाई कम होने लगे, उसने एक्सक्यूज देना शुरू किया, और एक दिन वो पूरी तरह से चली गई। वो लड़का टूट गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था मैंने इतना सब दिया फिर भी वो क्यों चली गई। कुछ महीनों बाद वो लड़का बदल गया, उसने खुद पर काम करना शुरू किया, वो खुद को इम्प्रूव करने लगा, उसने अपनी लाइफ बिल्ड करना शुरू कर दी। और एक दिन वही लड़की वापस उसके पास आई। क्यों? क्योंकि अब वो उसके पीछे भाग नहीं रहा था, वो अपनी लाइफ में बिजी था और अब वो अवेलेबल नहीं था। यही सच है, लोगों को तुम्हारी वैल्यू तभी समझ आती है जब तुम उसके लिए ऑलवेज अवेलेबल नहीं होते हो। इसका एक रियल एग्जाम्पल देखो। शाहरुख खान, वो प्रोड्यूसर के पीछे भाग नहीं रहा था, वो ऑडिशंस के पीछे भीख नहीं मांग रहा था। उसने एक अलग ही स्ट्रैटेजी अपनाई, उसने खुद को इतना पावरफुल बना लिया कि लोग उसके पास आने लगे। उसने वैल्यू क्रिएट की और वैल्यू की वजह से वो अट्रैक्ट हुआ। अब एक सिंपल सवाल खुद को पूछो, तू किस कैटेगरी में है? ओ जो हमेशा अवेलेबल रहता है, या ओ जो अपनी वैल्यू क्रिएट करता है? क्योंकि अगर तू हमेशा अवेलेबल रहेगा, लोग तुझे ऑप्शन समझेंगे। पर अगर तूने खुद पर काम किया, अपनी लाइफ बिल्ड की, तो लोग तुझे प्रायोरिटी बनाएंगे। याद रख, अट्रैक्शन चेंज करके नहीं मिलता, अट्रैक्शन वैल्यू क्रिएट करके मिलता है। और इसलिए इस पॉइंट का एक ही पावरफुल लेसन है, वैल्यू क्रिएट करो, पीछे मत भागो। क्योंकि जिसके पीछे तू भागता है वो तुझे कभी पकड़ने नहीं देता। पर जिस दिन तू रुक जाता है, उसी दिन वही तेरे पास चलकर आता है। कभी तुझे ऐसे लगा कि तू किसी एक चीज पर इतना डिपेंड हो जाता है कि वो चीज चली गई तो तू अंदर से टूट जाता है? शायद वो कोई इंसान ना हो, कभी कभी वो तेरी जॉब होती है, तेरा पोजीशन होता है, या तेरी इमेज होती है। एक लड़का था राहुल, उसने बहुत मेहनत करके एक अच्छी जॉब हासिल की। उसके लिए वो जॉब सब कुछ थी, उसकी पहचान, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ उस एक ही चीज पर डिपेंड था। वो रोज एक्स्ट्रा काम करता था, कभी ना नहीं कहता था। कोई कुछ कहता तो एक्सेप्ट कर लेता था। उसे एक ही डर था, ये जॉब चली गई तो मेरा क्या होगा। धीरे धीरे वो मेंटली वीक होने लगा, छोटी छोटी बातों पर वो ओवर थिंकिंग करने लगा। बॉस थोड़ा गुस्सा हो जाता था तो वो रात भर सो नहीं पाता था। एक ही छोटी सी मिस्टेक हो जाती थी कि वो खुद को दोष देता था। एक दिन उसे अचानक जॉब से निकाल दिया गया। वजह सिंपल थी, कंपनी को उसकी जरूरत नहीं रही थी। उस दिन वो पूरी तरह से टूट गया, उसे लगा मैं खत्म हो गया, क्योंकि उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी उस एक ही चीज से अटैच कर ली थी। कुछ महीनों बाद उसने खुद को संभाला, उसने एक बात समझ ली, मैं जॉब नहीं हूं, मैं मेरी स्किल हूं। उसने खुद पर काम करना शुरू किया, नई स्किल्स सीखी, अपना कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड किया, और धीरे धीरे उसे फिर से अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। और इस बार वो अलग था, वो किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं था, वो अटैच नहीं था, वो इनके कंट्रोल में नहीं था। यही इस किताब में बताया गया है। जब तू इमोशनली डिपेंड होता है, तब तू कंट्रोल खो देता है। अटैचमेंट का मतलब क्या है? मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, नहीं मिली तो मैं ठीक नहीं रह पाऊंगा।
क्योंकि जहां जरूरत ज्यादा होती है वहां डर आता है, ये चला गया तो क्या। और जहां डर आता है वहां कंट्रोल चला जाता है। और फिर शुरू होता है, जिस चीज पर तू ज्यादा डिपेंड होता है उसी चीज से तू ज्यादा डरता है। पर जब तू डिटैच होता है तब एक अलग ही पावर आती है। समझो, तू इंटरव्यू देने जा रहा है। अगर तू बहुत अटैच होगा, ये जॉब मिलनी ही चाहिए, तो तू नर्वस हो जाएगा, तेरी आवाज अटकेगी, तू खुद पर डाउट करेगा। अगर तू शांत होगा, मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक, तो तू कॉन्फिडेंट रहेगा, तू नेचुरल बोलेगा और चांसेस बढ़ जाएंगे। यही फर्क है अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट। अटैचमेंट तुझे डराता है, डिटैचमेंट तुझे शांत रखता है। अटैचमेंट तुझे वीक बनाता है, डिटैचमेंट तुझे पावरफुल बनाता है। जहां जरूरत ज्यादा वहां रिस्पेक्ट कम, क्योंकि लोगों को वही इंसान स्ट्रांग लगता है जो खुद पर डिपेंड होता है, जो किसी पर निर्भर नहीं रहता। और इसलिए इस पॉइंट का सबसे बड़ा लेसन यही है, दिल लगाकर मेहनत करो, ड्रीम्स रखो, पर खुद को कभी मत खोना। क्योंकि जिस दिन तू खुद को खो देता है उस दिन तू कंट्रोल खो देता है, और जिस दिन तू खुद पर कंट्रोल रखता है उस दिन तू ही सबसे स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिटैचमेंट का मतलब इग्नोर करना नहीं है, पावर है। लोगों को लगता है डिटैचमेंट मतलब क्या, केयर ना करना, भावनाएं शो नहीं करना, भावना लेस हो जाना, इमोशनलेस नहीं। पर सच बताओ, डिटैचमेंट का मतलब ये कुछ भी नहीं। इसका मतलब है अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखकर चीजों को समझना। इसे समझने के लिए महाभारत की एक बहुत पावरफुल स्टोरी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन रथ पर खड़ा था। उसके सामने उसके अपने लोग थे, उसके गुरु, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त। और उस पल अर्जुन पूरी तरह से टूट गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो अटैच था, वो अपने इमोशंस में फंस गया था, उसका मन फुल हो चुका था। और तभी श्री कृष्ण ने उसे एक ही बात सिखाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू केयर मत कर, तू भावनाएं बंद कर दे, नहीं। उन्होंने अर्जुन से कहा, तू अपना कर्तव्य कर, पर रिजल्ट से अटैच मत हो। क्योंकि जब तू रिजल्ट से अटैच होता है तभी डर आता है, मैं हार गया तो, मैं गलत तो नहीं। और यही डर तेरा परफॉर्मेंस खराब कर देता है। अर्जुन भी वही कर रहा था। वो युद्ध का रिजल्ट देख रहा था, उसे आउटकम का डर लग रहा था। पर जैसे जैसे उसने कृष्ण की सुनी, वो डिटैच हुआ। वो इमोशनल नहीं हुआ, वो हार्डलेस नहीं हुआ, वो सिर्फ इमोशनली स्टेबल हुआ, कंट्रोल में आया। और फिर वही अर्जुन जिसे लगता था कि मैं लड़ नहीं सकता, वही अर्जुन इतिहास का महान योद्धा बन गया। पता नहीं तुम्हें, पर यही डिटैचमेंट है, भावनाओं को कंट्रोल करना। अब इसे अपनी लाइफ में देखो। समझो तो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर तू रिजल्ट से अटैच होगा, मुझे पास होना ही चाहिए, मेरा फ्यूचर इसी पर डिपेंड है, तो क्या होगा? तू एंग्शियस हो जाएगा, तू प्रेशर में आ जाएगा, तेरा फोकस कम हो जाएगा। पर अगर तू डिटैच होगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, रिजल्ट कुछ भी हो तो क्या होगा, तो शांत रहेगा, तो फुल्ली फोकस करेगा और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। यही फर्क है। अटैचमेंट तुझे प्रेशर देता है, तुझे डराता है, और डिटैचमेंट तुझे काम करवाता है, तुझे स्ट्रांग, शक्तिशाली बनाता है। और इसलिए इस बुक में बताया गया है, डिटैचमेंट मतलब इमोशनल कंट्रोल, कंट्रोल एक पावरफुल टूल। याद रख, जब तू कंट्रोल बाहर की चीजों पर रखता है तो वीक होता है, पर जब तू कंट्रोल अपने मन पर रखता है तो पावरफुल होता है। और इसलिए डिटैच होना मतलब लाइफ इग्नोर करना नहीं है, इसका मतलब है लाइफ को फुल्ली जीना, पर कंट्रोल अपने पास रखकर। और आखिर में इस पॉइंट का एक ही पावरफुल लेसन है, काम करो पूरी ताकत से, दिल लगाकर, पर रिजल्ट पर कंट्रोल रखने की कोशिश मत करो। क्योंकि रिजल्ट तेरे हाथ में नहीं होता, पर तेरा एफर्ट तेरे हाथ में होता है।
और जिस दिन तू एफर्ट पर फोकस करना सीख जाता है और रिजल्ट को छोड़ देता है, उस दिन तेरा मन शांत होता है और तू सच में पावरफुल होता है। ये एक ही चांस है, ये नहीं मिला तो सब कुछ खत्म। और इसी सोच से तेरा मन डरता है, तेरा शरीर स्ट्रेस में आ जाता है और तू गलत डिसीजन लेने लगता है। यही है स्कैरसिटी माइंडसेट। मेरे पास कम है, मुझे ये मिलना ही चाहिए। पर सच बताओ, ये सारा गेम तेरे माइंड का है। एक छोटा सा पॉइंट समझो। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जो लगातार डेंजर ढूंढता रहता है। जब तुझे लगता है मेरे पास कम है, तब तेरा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। और सर्वाइवल मोड में तेरी थिंकिंग नैरो हो जाती है, तू पैनिक होता है, तू रश में डिसीजन लेता है, तू लॉजिकली सोच नहीं पाता। अब एक स्टोरी है। एक साइंटिस्ट है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने दो ग्लास बॉक्स लिए, दोनों में एक जैसे छोटे कीड़े रखे। पहले बॉक्स में उसने बहुत कम जगह रखी और ऊपर एक ढक्कन लगा दिया। दूसरे बॉक्स में उसने बहुत बड़ी जगह रखी और ऊपर ढक्कन नहीं रखा था। कुछ वक्त बाद उसने एक बात नोटिस की। पहले बॉक्स में कीड़े थोड़ा सा जंप करते थे, पर वो हमेशा उसी हाइट तक आकर रुक जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और कुछ देर बाद उसने ढक्कन हटा दिया, पर फिर भी वो कीड़े उसी हाइट तक जंप करते रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विश्वास बैठ गया था, हमारी लिमिट है। पर दूसरे बॉक्स में कीड़े फ्रीली मूव कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि उन पर कोई लिमिटेशन थी ही नहीं। अब सोचो, तू किस बॉक्स में है? पहले उन पर कोई लिमिटेशन नहीं थी। अब सोचो तू किस बॉक्स में? पहले बॉक्स की तरह, जहां तू खुद को ही लिमिट करता है। तू सोचता है यही एक अपॉर्चुनिटी है। तू डरता है, मतलब आज के लिए, टुडे, कि क्या होगा। या फिर दूसरे बॉक्स की तरह, जहां तुझे पता होता है अगर ये नहीं मिला तो और भी बहुत कुछ है। और इसलिए तू शांत रहता है, तू कॉन्फिडेंट रहता है, तू बेहतर डिसीजन लेता है। एक सिंपल एग्जाम्पल देखो, समझो तू किसी कंपटीशन में है। अगर तू सोच रहा होगा मुझे जीतना ही है, नहीं तो मैं खत्म, तो क्या होगा? तेरा फोकस रिजल्ट पर चला जाएगा, तू प्रेशर लेगा और तेरा परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। पर अगर तू सोच रहा होगा मैं अपना बेस्ट दूंगा, जीता तो अच्छा, नहीं जीता तो और चांसेस है, तो क्या होगा? तू रिलैक्स रहेगा, तू नेचुरली परफॉर्म करेगा और तेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यही साइंस है। जब तू स्कैरसिटी में होता है तो तेरा ब्रेन फियर में चला जाता है और फियर में परफॉर्मेंस कम हो जाता है। जब तू एब्सेंट होता है, तेरा ब्रेन ओपन हो जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए इस बुक में एक पावरफुल बात बताई गई है। तुझे लगता है कि ये एक ही अपॉर्चुनिटी है, इसलिए तू डरता है, घबराता है। पर सच क्या है? लाइफ में ऑप्शंस अनलिमिटेड है, बस तेरा माइंड ओपन होना चाहिए। आई रिपीट, लाइफ में ऑप्शंस अनलिमिटेड है, बस तेरा माइंड ओपन होना चाहिए। और इसलिए इस पॉइंट का सबसे पावरफुल लेसन है, जिसे खुद पर विश्वास होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं होता। क्योंकि जिसे पता है कि लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कभी डिप्रेस्ड नहीं होता। और जो डिप्रेस्ड नहीं होता वही अट्रैक्ट करता है। याद रख, जब तू कहता है मेरे पास कम है, तब तू खुद को बंद कर लेता है। और जब तू कहता है मेरे पास बहुत है, तब तू खुद को ओपन कर लेता है। और लाइफ में जिसके माइंड ओपन होते हैं उसी के पास सब कुछ आता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ रिस्पेक्ट। तुझे कभी ऐसा लगा कि तू सबको खुश रखता है, सबके लिए अवेलेबल रहता है, कभी ना नहीं कहता, पर फिर भी लोग तुझे सीरियसली नहीं लेते, तुझे इग्नोर करते हैं, तेरी वैल्यू नहीं करते। और फिर तू सोचता है सब कुछ करता हूं फिर भी मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती? असली वजह बहुत सिंपल है। तू रिस्पेक्ट मांग रहा है पर खुद को रिस्पेक्ट दे नहीं रहा है। एक लड़का है, वो हर बार ग्रुप में बैठता है, कोई जोक मारे तो वो सबको ज्यादा हंसाता है, कोई कोई काम दे तो वो तुरंत हाँ कर देता है, कोई उसे इग्नोर कर दे तो भी वो फिर से उसके पीछे चला जाता है।
उसे एक ही चीज चाहिए होती है, अटेंशन। शुरू में लोग उसे यूज करते हैं, उससे काम करवा लेते हैं, उसके साथ टाइम पास करते हैं, पर धीरे धीरे उसे सीरियसली लेना बंद कर देते। क्यों? क्योंकि वो खुद अपनी वैल्यू कम कर रहा है। अब दूसरी पॉइंट, उसी ग्रुप में एक लड़का है, वो सबसे अच्छा बर्ताव करता है, पर वो अपनी वैल्यूज क्लियर रखता है। कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो वो शांति से उसे रोक देता है। कोई अन रिलेटेड डिमांड करें, अनरियलिस्टिक, तो वो उसे सीधा ना कह देता है। वो सबको प्लीज नहीं करता, पर वो खुद को रिस्पेक्ट देता है। और क्या होता है, लोग उसे अलग नजर से देखने लगते हैं, उसकी बात सुनने लगते हैं, उसे इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अटेंशन नहीं मांगता, वो रिस्पेक्ट कमांड करता है। यही इस किताब में बताया गया है। तुमने नोटिस किया क्या? जिस इंसान को अपनी कीमत का पता होता है, उसे लोग कभी हल्के में नहीं लेते। पर जिस इंसान को खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो लगातार अप्रूवल ढूंढता है, और जहां अप्रूवल मांगा जाता है वहां रिस्पेक्ट कम हो जाती है। एक रियल एग्जाम्पल देखो। उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े डिसीजन लिए। लोगों ने उसे पागल कहा, उसके आइडियाज पर हंसे, उसे क्रिटिसाइज किया, पर उसने क्या किया? वो रुका नहीं। वो लोगों को खुश करने के लिए डिसीजन लेने नहीं बैठा। उसने अपने विजन पर विश्वास रखा, उसने खुद को रिस्पेक्ट दी, और आज लोग उसे फॉलो करते हैं। उसका एक एक वर्ड उसे रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अटेंशन नहीं मांगा, उसने वैल्यू क्रिएट की। एक सिंपल ट्रूथ समझ लो, अटेंशन पाना आसान है। लोगों को खुश रखो, उनके पीछे घूमो, उनके लिए अवेलेबल रहो, तुझे अटेंशन मिल जाएगा। पर पर वो टेम्पररी होगा, और उसमें रिस्पेक्ट नहीं होगी। रिस्पेक्ट कमाने के लिए तुझे बाउंड्रीज रखनी पड़ती है, तुझे ना कहना पड़ता है, तुझे कभी कभी लोगों को निराश करना पड़ता है। पर जब तुझे रिस्पेक्ट मिलती है, वो हमेशा के लिए होती है। और इसलिए इस पॉइंट का सबसे बड़ा लेसन है, तू लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मत जी, तू खुद को रिस्पेक्ट देने के लिए जी। क्योंकि जिस दिन तू अपनी वैल्यू पहचान लेता है, उस दिन लोग तेरी वैल्यू पहचानने लगते हैं। एक पावरफुल लाइन याद रख, अटेंशन मांगने वाला वीक होता है, रिस्पेक्ट कमाने वाला पावरफुल होता है। और आखिर में एक सवाल खुद से पूछ, मैं लोगों को खुश करने के लिए जी रहा हूं, या अपना रिस्पेक्ट टिकाए रखने के लिए? क्योंकि तेरी जिंदगी में चेंज उसी दिन आएगा जिस दिन तू अटेंशन मांगना छोड़ देगा और अपना रिस्पेक्ट कमाना शुरू कर देगा। तभी तू सिर्फ लोगों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में भी बड़ा हो जाएगा। और वही असली सक्सेस है। क्या तू किसी चीज के बिना रह ही नहीं सकता, या किसी इंसान के बिना, किसी आदत के बिना? जैसे वो चीज नहीं है तो तू इनकम्प्लीट है। प्रॉब्लम उसी जगह से शुरू होती है जहां तू उसके बिना रह ही नहीं सकता, वहीं से तू स्लेव बनता है। इसे समझने के लिए एक बहुत शांत पर बहुत गहरी स्टोरी है। वो बहुत सादी जिंदगी जीता था, शांत, स्थिर, किसी भी चीज में ज्यादा उलझा हुआ नहीं था। पर उसकी एक छोटी सी आदत थी, उसे एक खास सब्जी बहुत पसंद थी। वो रोज वही सब्जी खाता था, और खाते वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही सेटिस्फैक्शन दिखती थी। एक दिन उसके शिष्य ने उससे पूछा, गुरुजी आप इतने डिटैच हैं, पर आपको ये सब्जी इतनी पसंद है? गुरु कुछ बोले नहीं। दूसरे दिन खाने का वक्त हुआ। शिष्य ने जानबूझकर वो सब्जी नहीं बनाई। शांति से गुरु शांति से बैठे, उन्होंने थाली ली, जो था वो काल खा लिया। ना उन्होंने कुछ पूछा, ना कोई रिएक्शन दिया। शिष्य को बड़ी हैरानी हुई। वो बोला, गुरुजी आप रोज ये सब्जी खाते थे, आज नहीं मिली, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा? गुरु शांति से बोले, मुझे वो सब्जी पसंद है, पर मैं उस पर डिपेंड नहीं हूं। कल वो थी, मैंने आनंद लिया, आज नहीं है, फिर भी मैं शांत हूं, क्योंकि मैं उसका मालिक हूं, वो मेरी मालिक नहीं है। ये छोटी सी स्टोरी पर इसमें बहुत बड़ा सबक छुपा है, जो इसमें बुक में बताया है। एक छोटी स्टोरी है, पर इसमें बहुत बड़ा ट्रुथ ग्रुप में बताया गया है। जिसे तू छोड़ सकता है, उसी पर तू कंट्रोल रखता है। अब सोचो, अगर
गुरु को उस सब्जी के बिना रहा ही नहीं जाता तो क्या होता? वो रेस्टलेस हो जाता, वो कंप्लेन करने लगता, उसका मूड खराब हो जाता। मतलब वो सब्जी उसे कंट्रोल कर रही थी। पर यहाँ क्या हुआ? उसने एंजॉय किया पर अटैच नहीं हुआ, और इसलिए वो फ्री था। यही तेरी जिंदगी में लागू होता है। अगर तू किसी इंसान के बिना रह नहीं सकता तो तू फ्री नहीं है, तो डिपेंड है। अगर तू किसी चीज के बिना शांत नहीं रह सकता तो तू स्ट्रांग नहीं है, तू कंट्रोल में है। पर अगर तू ये कह सकता है, ये है, अच्छा है, ये नहीं है, फिर भी मैं ठीक हूं, तो तू फ्री है। तू लोगों को लगता है लेट को मतलब सब कुछ छोड़ देना, कुछ भी ना करना। पर नहीं, लेट को का मतलब है तू एंजॉय कर, पर क्लिंग मत रहे। तू प्यार कर, पर खुद को मत खो। एक पावरफुल बात याद रख, फ्रीडम तभी मिलती है जब तू किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि डिपेंडेंस मतलब डर, इनसिक्योरिटी, कंट्रोल खो देना। और फ्रीडम मतलब शांत मन, क्लियर थॉट्स एंड फियरलेस पर्सनालिटी। और आखिर में इस पॉइंट का सबसे बड़ा लेसन, तू चीजों को यूज कर, लोगों से प्यार कर, पर खुद को कभी किसी के कंट्रोल में मत दे। क्योंकि जिस दिन तू छोड़ना सीख जाता है, उसी दिन तू जीना सीख जाता है। और जिस दिन तू किसी भी चीज के बिना शांत रह सकता है, उस दिन तू सच में फ्री होता है। अब एक सिंपल सवाल खुद से पूछ, मैं अटैच हूं या मैं सच में कंट्रोल में हूं? थोड़ा शांत हो, मन में झांको, क्योंकि अट्रैक्शन तभी शुरू होता है जब तू चेंज करना बंद करता है। तो जितना पकड़ता है उतना ही लाइफ तुझसे दूर जाती। पर जिस दिन तू रुकता है, जिस दिन तू खुद को वापस ढूंढता है, उस दिन लोग बदलते हैं। और सबसे जरूरी बात, तू बदलता है। तू जिसे छोड़ने से डरता है वही तुझे छोड़ कर जाता है, और जब तू छोड़ना सीख जाता है वही तेरे पास वापस आता है। यही सीक्रेट है। अगर ये वीडियो तेरे दिल को छू गया हो तो एक काम जरूर कर, आज एक तो चीज छोड़ दे, कोई इंसान, कोई एक्सपेक्टेशन या कोई पुरानी याद, और देख तेरा मन हल्का होता है क्या। क्योंकि चेंज बाहर नहीं, चेंज अंदर से शुरू होता है। अगर तुझे ऐसी ही डीप स्टोरीज चाहिए जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती बल्कि तेरी थिंकिंग बदल देती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बुक नहीं समझते, हम लाइफ समझते हैं। और आखिरी में याद रख, तू कंप्लीट है, तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, पर तू चुन सकता है। और जिस दिन तू ये बात सच में समझ जाएगा, उस दिन तू किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, लोग खुद ब खुद तेरी लाइफ की ओर अट्रैक्ट होंगे। थैंक यू।